बड़ी खबर जो मिल रही है पेरिस ओलंपिक से, वो आपको बताएं। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, ओलंपिक्स में विनेश फोगाट अयोग्य घोषित कर दी गई है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए, कुश्ती के फाइनल में विनेश फोगाट पहुंची हैं और इस बीच अब ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि आज उनका फाइनल मुकाबला होना है। ऐसे में बहुत बड़ी खबर है पेरिस ओलंपिक्स से। ओलंपिक्स में विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया है। पेरिस ओलंपिक्स से ये बहुत बड़ी खबर भारत के लिए। तो एक तरफ तो पूरा देश एक मेडल का इंतजार कर रहा था, विनेश फोगाट फाइनल में पहुंच चुकी थी, लेकिन अब खबर ये मिल रही है कि फाइनल आज विनेश फोगाट अब नहीं खेलने वाली है, उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। ये निराश करने वाली खबर है पूरे देश के लिए। विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया है। न्यूज 18 इंडिया के अमृत आनंद हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमृत, वजह क्या रही, विनेश फोगाट को अयोग्य क्यों घोषित किया गया है? जी, बताया जा रहा है कि जो वेट कैटेगरी में खेल रही थी, 50 किलो वर्ग ग्राम में खेल रही थी किलोग्राम में, उसमें उनको 100 ग्राम वेट ज्यादा आया है जब उनका वेट किया गया कैटेगरी में, जिसके लिए जो नियम कहता है ओलंपिक का, वेट कैटेगरी में आप खेल रहे हैं और उस वेट कैटेगरी से वजन आपका ज्यादा होता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। जब उन्होंने मेडल जब हो चुका था, जब वो खेल चुके थे मैच, उसके बाद उनका वेट लिया गया, तब उस वेट में वो 100 ग्राम ज्यादा उनका वेट आया, जिसके कारण ये जो ओलंपिक रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया है। यानी कि अमृत, आज वो फाइनल नहीं खेलेंगी, लेकिन जिस तरीके से सेमीफाइनल वो जीती है, क्या सिल्वर पदक जो है वो भारत के नाम होगा अब या नहीं होगा? देखिए, ये जो सवाल, इस पर अभी एक मीटिंग होनी है ओलंपिक कमीशन की। अभी एक स्टेटमेंट आया है कि क्या जो वेट कब लिया गया था, ये अभी खबर ये है कि सेमीफाइनल के बाद ये वेट लिया गया था, उसके बाद उस वेट कैटेगरी में वो ज्यादा आई, लेकिन उससे पहले जो क्वार्टर फाइनल खेला गया था उसमें वेट कैटेगरी में क्या रहा था उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये बहुत बड़ा, मैं कहूंगा कि सेटबैक है भारतीय टीम खेमे के लिए, क्योंकि विनेश फोगाट जिस तरह से खेल रही थी, महज 100 ग्राम वेट ज्यादा था उनका। हालांकि जब वो खेलने गई थी ओलंपिक के लिए तो उनका वेट 2 किलो ज्यादा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने 2 किलो वेट उन्होंने कम किया था, लेकिन फिर यहाँ पर 100 ग्राम वेट उनका ज्यादा है, जिसको मैं कहूंगा कि एक सेटबैक है भारतीय दल के लिए, बाउट के लिए। लेकिन फैसला ये होना है कि क्या वो सारे पदक खो देंगी, क्या उनके पास मौका नहीं मिलेगा पदक जीतने का, या उससे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हर मैच के बाद या हर गेम के बाद वेट चेक किया जाता है अमृत, और ऐसी स्थिति में अगर जो सेमीफाइनल मुकाबला था उस वक्त उनकी कैटेगरी का मानसिक स्थिति है विनेश की, क्या वो अभी किस तरीके से इस खबर से कोप कर रही है? मेडल तो गोल्ड मेडल नज़दीक और ये घटना घट जाती है तो कोई भी ले क्या बीतती है उसके अंदर। लेकिन सिल्वर से क्या संतुष्टि, अब तो इस बार सिल्वर से ही संतुष्टि रखनी पड़ेगी, ये समझ आ रहा है? नहीं, कोई मेडल नहीं, कोई मेडल नहीं जी। वेल भैया, सो एन एब्सोल्युटली। तो घर वाले भी निराश और परेशान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कोई मेडल नहीं, ये हमें कहते हुए सुनाई दिए। और मोनिका, वाकई ये परेशान करने वाली खबर है। बिल्कुल, जिस तरीके से वेट कैटेगरी की बात पेरिस ओलंपिक्स में होती है और जो नियम कायदे होते हैं, अमृत, परिवार वालों की भी मायूसी जो है जाहिर तौर पर सामने आ रही है। क्या कोई भी मेडल नहीं मिलेगा, ये कहीं ना कहीं संभावनाएं बन रही हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर अयोग्य घोषित कर दिया गया है, यानी आप डिस्क्वालीफाई हो चुकी हैं, और उसमें होता ये है, जब डिस्क्वालिफिकेशन रूल जो मैं देख पा रहा हूँ उसमें ये कि आपको कोई पदक नहीं मिलता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज ही ये रात मुकाबला होना था, अब ये थोड़ा सा क्लियरिटी हमें इस पर चाहिए कि क्या वो अब आगे मुकाबला नहीं खेल पाएंगे सिल्वर गोल्ड के लिए, या फिर ब्रॉन्ज मिलेगा, या फिर वो अयोग्य घोषित होने का मतलब ये है कि फुल्ली डिस्क्वालीफाइड हो चुकी हैं और उसके बाद कोई भी पदक उनको नहीं मिलेगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल है इशू यहाँ पर, जिसपे ये इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन इस पर चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है। थोड़ा सा इंतजार करना होगा इस खबर के लिए हमें। लेकिन जो फैमिली से जो मेरी इंफॉर्मेशन मिल पा रहा है, जो पूर्व खिलाड़ी है वो बता पा रहे हैं कि इसमें डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब होता है कि आपको पदक नहीं मिलेगा, आप अयोग्य हो गई हैं। लेकिन सवाल वही आ रहा है, टेक्निकल जो क्वेश्चन आ रहा है सबके सामने, कि ये वेट कब लिया गया था, क्योंकि हर इवेंट से पहले जब भी आप खेलने जाते हैं तो आपका सबसे पहले वेट लिया जाता है, उसके बाद आपको क्लियर किया था कि हाँ इनका वेट क्लियर है, अब ये खेल सकती हैं। तो अगर दोनों इवेंट, क्योंकि एक दिन में वो लगातार 3 मैच खेली थी और तीनों मैच से पहले किस समय वेट उनका ज्यादा आया था और कब आया था, वो देखना बहुत जरूरी होता है यहाँ पर। तो थोड़ा सा इस खबर के इंतजार हम जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल खबर ये झटका बहुत बड़ा है, क्योंकि भारतीय टीम के लिए सिर्फ 100 ग्राम वेट ज्यादा था, और नहीं तो आज आप मान के चलिए कि गोल्ड मेडल के लिए पक्का था ये।
अमृत, हालांकि हम अपने खिलाड़ियों का पूरा सम्मान करते हैं, विनेश फोगाट को अभी कटघरे में खड़ा कर देना या टीम को कटघरे में खड़ा कर देना बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। पर समझना आपसे मैं ये चाहती हूँ कि हम किस वेट कैटेगरी के लिए खेल रहे हैं और उसे लेकर के हमें कितना सचेत रहना है, ये तो खिलाड़ियों को बेहतर पता होता है। देखिए, ये एक अलग विषय होता है। कई बार होता है ओलंपिक में, हमने देखा है कि खिलाड़ी वेट लूज करते हैं। सुशील कुमार पहलवान थे जिन्होंने अपना वेट लूज किया था और उसके बाद वो खेले थे। तो ये ऐसा फिक्स होता है कि आपको पता होना चाहिए किस कंटेंडर में आप खेलना चाहती हैं। कई बार खिलाड़ियों के ऊपर चॉइस दिया जाता है कि आप देखिए, अभी आप 53 किलो वेट में जाना चाहती हैं, तो उन्हें लगता है कि नहीं, मैं अगर 2 किलो वेट लूज कर लेती हूँ तो इस वेट कैटेगरी में मेरे चांसेस ज्यादा हैं, यानी मेरे जो वेट कैटेगरी में खेलूंगी तो शायद मैं पदक ला सकती हूँ। इसलिए विनेश फोगाट ने वेट लूज किया था यहाँ पर, और मैं तकरीबन मुझे जो पता है कि 2 किलो वेट कम किया था उन्होंने, और 50 किलो कैटेगरी में वो खेली थी, ओलंपिक में खेल रही थी। लेकिन जो वेट हुआ है फाइनली उसमें 100 ग्राम, और देखिए आईओए का रूल ये साफ साफ कहता है, चाहे वो 10 ग्राम हो या 20 ग्राम या 50 ग्राम, अगर आप 10 ग्राम से भी ज्यादा वेट आपका आता है तो आप डिस्क्वालीफाई मानी जाती है। और विनेश फोगाट के लिए सबसे बड़ा झटका मैं मानूंगा, क्योंकि जिस तरह से खेल रही थी, महज 100 ग्राम जरूर ज्यादा वेट था, लेकिन ये भारत एक दल जो है वो गोल्ड मेडल से चूक गया, क्योंकि जो उनका अगला मुकाबला होना था उस खिलाड़ी को वो 2 से 3 बार हरा चुकी हैं, कई नेशनल चैंपियनशिप में भी और इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भी। तो हम ये मान के चल रहे थे, फैंस ये मान के चल रहे थे गोल्ड मेडल पक्का होगा, लेकिन गोल्ड अब हमारे हाथ से चला गया। और मैं कहूँगी एक बहुत बड़ा झटका, सेटबैक है, और एक मैं कहूँगी लेसन भी हमें मिला है किस तरह से। देखिए, आप जब भी खेलते हैं, जो अधिकारी वहां पर हैं, जो खिलाड़ी हैं, आपको अपने वेट कैटेगरी को लेकर बहुत ही फिट रहना पड़ता है। आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी पड़ती है, आपको कितना पानी पीना है, आपको कितना प्रोटीन शेक पीना है, ये सब चीजें इसमें कैलकुलेट की जाती है। तो मैं कहूँ कि एक बहुत बड़ा झटका है भारतीय फैंस के लिए, भारतीय खेमे के लिए, क्योंकि सबको उम्मीद थी कि एक बार अमृत, कहीं ना कहीं निराशा सबसे ज्यादा उस खिलाड़ी को है जिसने इस वेट कैटेगरी में अपनी पूरी जी जान लगा दी। क्योंकि कल जब हमने देखा मैच तो उन्होंने एक ऐसी खिलाड़ी को हराया है जिसको किसी ने कभी हराया नहीं, और ये पहली मर्तबा जब कोई रेसलर इस कैटेगरी में फाइनल में पहुंचा हो। तो सबकी उम्मीदें तो थी, लेकिन सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं निराशा उस खिलाड़ी के लिए जिसने मैदान में खून पसीना एक कर दिया। और आज कहीं ना कहीं उम्मीदें यही थी कि आज जो है वो जरूर जो है, क्योंकि खरा सोना कल से ही कहा जा रहा था, आज सोना जो है जरूर लेकर आएंगी। लेकिन क्या कोई पॉसिबिलिटी अमृत, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नजर आती है क्या? इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि अगर कोई खिलाड़ी अयोग्य घोषित हुआ हो तो उसको कोई मेडल नहीं मिला हो? कोई ऐसा वाक्य पहले हुआ है क्या? देखिए, डोप टेस्ट आपको याद होगा, एक बहुत मशहूर पहलवान ओलंपिक में एक कंट्रोवर्सी रही है, जो सुशील कुमार और नरसिंह यादव याद होगा कि डोप टेस्ट में वो फंसे थे। उसके बाद उनको यहाँ पर साई ने एनओसी दे दिया था, फिर वो चले गए थे ओलंपिक खेलने के लिए सुशील कुमार की वेट कैटेगरी में। और वहां जाकर जिस दिन उनका मुकाबला था उससे ठीक है 1 घंटे पहले कहा जाता है ये है कि नहीं, आप अयोग्य हैं, क्योंकि आपके ऊपर चल रहा है, डोप टेस्ट में आप फंसे हुए हैं, इसलिए आपको हम क्वालिफिकेशन नहीं देंगे। तो आईओए का रूल साफ है, और देखिए अब यहाँ से कुछ नहीं हो सकता है। आईओए, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, अपने रूल्स को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, क्योंकि उसे इससे बड़ा कोई गेम है ही नहीं, ओलंपिक से बड़ा गेम है ही नहीं, और वहां पर रूल्स रेगुलेशन को लेकर आईओए खास तौर पर बहुत अच्छे रहता है। तो मैं कहूँ कि हमारे हाथ से एक पदक गोल्डन जो था, गोल्ड की उम्मीद, अमृत, एक अपडेट मिल रहा है दर्शकों को, वो अपडेट भी हम बता दें। मात्र 50 ग्राम, इसके पहले खबर मिल रही थी 100 ग्राम वजन ज्यादा था, मात्र 50 ग्राम वजन ज्यादा था, और इसी वजह से विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया है। अब ये और चुभने वाला दर्द हो जाएगा। अमृत इसके पहले कह रहे थे कि मात्र 100 ग्राम की वजह से अगर उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है तो अब तो ये टीस हर साल हर वक्त मन में चुभेगी कि विनेश फोगाट का 50 ग्राम वजन ज्यादा, और इसी वजह से उन्हें अयोग्य घोषित किया गया। अमृत, एक और क्या क्लैरिटी मिल सकती है कि कितना समय लग सकता है इस ओलंपिक में विनेश फोगाट के भविष्य को लेकर? मतलब सिल्वर मिल भी पाएगा या नहीं, इसे लेकर समय कितना लग सकता है जानकारी आने में? देखिए, जो अभी तक बातचीत उठ रहा है कि कमेटी ने फैसले पर सवाल उठाया है, भारत ने विरोध दर्ज कर दिया है इस मसले पर कि 50 ग्राम, देखिए जो मैं अभी कुछ देर पहले मैं और आप यही चर्चा कर रहे थे कि वेट कैटेगरी में अगर 10 ग्राम भी ज्यादा है तब भी आप अयोग्य घोषित हो जाएंगे। तो 50 ग्राम तो ज्यादा ही वेट कैटेगरी जो ओलंपिक रूल्स है उसके अकॉर्डिंग है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी खबर यह है कि भारतीय कुश्ती संघ ने, भारतीय दल ने अपना विरोध जताया है कि नहीं, आप ये गलत है, इस निर्णय पर एक बार फिर से विचार कीजिए
और विनेश फोगाट को एक बार फिर वेट कैटेगरी में आने का मौका दीजिए। तो मुझे लगता नहीं है कि आईओए इस बात पर सहमति जताएगा, लेकिन फिर भी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक यही है कि एक झटका है। 50 ग्राम वेट कैटेगरी देखिए ओलंपिक के लिए मैं कहूँ कि ज्यादा ही माना जाता है यहाँ पर। हाँ। और ये एक अमृत, इसमें कोई रिव्यू कैटेगरी भी होती है क्या? क्या ऐसा होता है कि ये? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, रिव्यू कैटेगरी होती है हर कंट्री के लिए। एक ओलंपिक में आप अपने विरोध को दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर भारतीय जो खेल संघ गया हुआ है, जो साई है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो कमेटी वहां पर गई हुई भारतीय दल को लेकर गया हुआ है, वो लगातार बातचीत कर रहे हैं आईओए से। वो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं कि ये गलत फैसला है, इस पर आप दोबारा निर्णय लीजिए। अब थोड़ा वक्त हमें देना होगा, वक्त इंतजार करना होगा कि आईओए क्या स्टैंड लेता है। या आईओए साफ कहता है कि नहीं, हम इस पे आपने जो एप्लीकेशन डाला है उस पर हम कोई विचार नहीं करेंगे, हमारा फैसला ही आखिरी फैसला है। तब तो ये क्लियर है कि नहीं, अब कुश्ती के लिए विनेश फोगाट बाहर हो चुकी है। लेकिन अगर ये फैसला आता है कि नहीं ठीक है, हम एक मौका लेते हैं, अब वो रूल्स क्या होंगे, किस तरह से आगे बढ़ेगा, वो तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन क्लियर यही है कि अभी तक फिलहाल आईओए का जो स्टैंड है उसमें यही है कि भारत को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। विनेश फोगाट बाहर हो चुकी हैं ओलंपिक गोल्ड मेडल की रेस से। बिल्कुल अमृत, जिस तरीके से महज 50 ग्राम वेट जो है उनका ओवरवेट आया है, और जिस तरीके से आप कह भी रहे हैं कि विरोध जताया भी गया है, लेकिन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से अब क्या फैसला होगा इस पर तो इंतजार करना होगा। लेकिन जब वो गेम खेलने गई, क्या उससे पहले जब वो वेट किया गया, क्या वो वेट उतना ही आया था जितना चाहिए था? क्या उसके बाद वेट किया गया? कहां पर ये कंफ्यूजन क्रिएट हुई? आ रही है, मैं उससे मैं आपको अपडेट कर दूं कि 50 ग्राम वेट ज्यादा आया था और फाइनल नहीं खेल पाएंगे। साथ ही साथ भारत को कोई मेडल नहीं मिलेगा। भारतीय दल जो हम उम्मीद कर रहे थे कि क्या सिल्वर वो उनको हासिल हो जाएगा, लेकिन अभी जो अपडेट है उसके मुताबिक यही है। ओलंपिक रूल के मुताबिक आयोग घोषित करने के बाद विनेश फोगाट को ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं मिलेगा, यानी किसी मेडल में विनेश फोगाट नहीं रहेंगी। जो उम्मीद थी कल तक, एक सुनहरा दौर था कि काश एक पदक हमारा नाम हो जाए, और अभी तक ये संशय था। लेकिन अब ये क्लियर हो गया है कि भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को कोई भी पदक नहीं मिलेगा। ये 50 किलोग्राम में वो खेल रही थी, लेकिन उनका वेट कैटेगरी था वो 50 ग्राम ज्यादा मिला, जिसके बाद ये फैसला आईओए यानी इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने लिया है कि अब कोई भी पदक विनेश फोगाट को नहीं मिलेगा। आयोग घोषित होने के बाद यही होता है, जो रूल है इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का। अमृत, ये जो वजन चेक किया जाता है, ये मैच हो जाने के बाद किया जाता है या पहले किया जाता है? मतलब मैं ये समझना चाह रही हूँ, सेमीफाइनल के बाद ये वेट चेक किया था या आज फाइनल के पहले वेट चेक किया गया है? देखिए, वेट जब कोई भी गेम होता है, तो जैसे कि आप अगर सेमीफाइनल जीत जाती हैं, आप जो फाइनल के लिए खेलती हैं, तो उससे पहले आपका डोप टेस्ट भी होता है, उससे पहले आपका वेट कैटेगरी टेस्ट भी होता है। जब आप सेमीफाइनल खेल चुकी होंगी, जब आप जीत कर जा रही होंगी, अपने जो रूम है प्लेयर्स के लिए जो अकोमोडेशन होता है, वहां जाने से पहले प्लेयर्स को अपना डोप टेस्ट भी देना पड़ता है और प्लेयर्स को अपना वेट गेन भी करना पड़ता है। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक यही है कि सेमीफाइनल के बाद वेट लिया गया, जिसमें उनका वेट कैटेगरी था वो ज्यादा मिला है 50 ग्राम, जिसके बाद